हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 2 सितंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चकबंदी में लापरवाही पर सीएम ने चलाया हंटर, 8 मंडलों के 28 चकबंदी अधिकारियों पर गाज, 3 निलंबित। राहत आयुक्त के मुताबिक 13 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ निलंबन, जवाब तलब और अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। वहीं एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी को पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी से लापरवाही पर जवाब तलब किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न होने पर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,200 पदों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों और अधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और सभी जिलों के जिला प्रशासन को धन्यवाद कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षी चयन प्रक्रिया में 15,000 से अधिक बेटियों की भर्ती सुनिश्चित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। वह दीनदयाल हस्तकला संकुल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र में शामिल होंगे। कार्यशाला में 1000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने वाराणसी में कल संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्घाटन प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। भारतीय डाक पेमेंट बैंक के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुगम और सस्ती सेवाओं के जरिए वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में बैंक की भूमिका का उल्लेख किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि इस बैंक में अब तक लगभग 9 करोड़ 88 लाख बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बैंक के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 45,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल का गठन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी तेज वर्षा और बादल फटने तथा भूस्खलन की घटनाएं हुई है। गृह मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि वह इन राज्यों के संपर्क में है और आवश्यकता होने पर वहां भी केंद्रीय दल भेजे जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वह प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने पहले ही बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों असम, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा में अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल भेजे हैं। नागालैंड के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल का भी गठन किया गया है, जो जल्द ही राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। तेलंगाना में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्से जलमग्न। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने 19 जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंटी संजय कुमार ने कहा है कि स्थिति की गंभीरता से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा दिया है। श्री शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 9 टीमें तेलंगाना भेजने के आदेश जारी किए हैं। 3 स्थानों पर तेज बारिश के कारण पटरियां टूटने से दक्षिण मध्य रेलवे की रेल सेवाएं बाधित हुई हैं। 8 माह में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन, 70,000 भक्त पहुंच रहे हैं रोजाना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ 2 गुना हो गई है। अयोध्या में रोजाना 70,000 से अधिक श्रद्धालु रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। यही नहीं, पिछले 8 माह में अयोध्या में 2.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इनमें वीआईपी व वीवीआईपी श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से ऊपर है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा था। आलम यह था कि प्राण प्रतिष्ठा के 4 महीने में ही अयोध्या 1.5 करोड़ श्रद्धालु आए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को जल्द ही एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से किया जाएगा लैस। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को अब एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) से लैस किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले यूपीडा द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी आईटीएमएस युक्त करने की प्रक्रिया को लेकर भी कार्य शुरू किया गया था, जो कि निरंतर प्रगति पर है। पिकनिक मनाने ददरी फॉल पर गया था पूरा परिवार, पानी में बह गया बियर बार संचालक। ददरी फॉल बांध पर परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए बियर बार संचालक तेज बहाव में बह गया। पुलिस की मदद से बांध का फाटक बंद कराया गया। 45 मिनट बाद 1.5 किमी दूर उनका शव मिला। वाराणसी के लहरतारा निवासी आदित्य 25 ने बताया कि शनिवार को पिता अनिल रावत 55 पिकनिक मनाने मां कलावती, बहन सोनाली, प्रिंसी और कुछ रिश्तेदारों के साथ ददरी बांध पहुंचे थे। बांध के 2 फाटक खुले होने पर बहाव तेज था। सभी लोग फॉल में किनारे ही नहा रहे थे।
यूपी के 30 और अस्पतालों को मिला एनक्वास, अब तक 307 स्वास्थ्य इकाइयां हो चुकी हैं प्रमाणित। उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की 30 और स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है। वहीं बड़ी बात यह है कि रामपुर जिला महिला अस्पताल को एनक्वास, लक्ष्य और मुस्कान तीनों प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एनक्वास प्रमाणित स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या बढ़कर 307 पहुंच गई है। यह प्रमाण पत्र प्रदेश की स्वास्थ्य इकाइयों को गुणवत्तापूर्ण इलाज, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करने एवं उस पर खरा उतरने की वजह से मिला है। लंबे रूट पर डबल डेकर बसों में सफर कर सकेंगे यात्री, ईप्से भी जल्द बेड़े में होंगी शामिल। आने वाले दिनों में रोडवेज यात्रियों को डबल डेकर ईप्सों में भी सफर करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में डबल डेकर ईप्से जुड़ेगी। लंबी रूट पर इन बसों को चलाया जाएगा। मुख्यालय स्तर से इस पर निर्णय लिया जा रहा है। प्राइवेट में तो डीजल संचालित डबल डेकर बसें संचालित हो रही हैं, लेकिन रोडवेज में इस तरह की बसें नहीं है। ऐसे में मंथन चल रहा है कि अंतर्राज्यीय बस अड्डे से डबल डेकर बसें भी चलाई जाएं। इसमें यात्री स्लीपर और चेयर कार दोनों की सुविधा ले सकेंगे। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 3087 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका, नाफरमानी करने वालों के खिलाफ दिए गए आदेश। कानपुर कमिश्नरेट मुख्यालय ने 3087 पुलिसकर्मियों का अगस्त माह का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। एडिशनल सीपी मुख्यालय विपिन मिश्रा की ओर से यह आदेश हर उस कर्मी के लिए जारी हुआ है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया। आदेश में कहा गया है, जब तक कर्मी अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करता और उसकी प्रति आकिक शाखा में नहीं जमा करता, तब तक वेतन जारी नहीं होगा। पति पत्नी के बीच हुआ ऐसा झगड़ा, झुलस गई 7 माह की मासूम, फिर भी दोनों इस जिद पर अड़े। आगरा में पत्नी के झगड़े में 7 माह की मासूम बच्ची का चेहरा झुलस गया। बच्ची को देखने के बजाय दंपति एक दूसरे पर आरोप लगाते झगड़ रहे हैं। शनिवार को मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। काउंसलर ने समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। बच्ची का हवाला देकर दोनों को समझौते के लिए अगली तारीख दे दी गई है। पहली बारिश भी न झेल सकी, 4 महीने में टूट गई इंटरलॉकिंग सड़क, हंगामा। नगर पंचायत मडराक के वार्ड नंबर 5 में 4 महीने पहले बनी 300 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क टूट गई है। यह सड़क पहली बरसात भी झेल न सकी। 30 अगस्त को नगर पंचायत की सभासद कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को लेकर हंगामा हो गया। घटिया निवारण कार्य को लेकर सभासदों ने अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत अध्यक्ष से नाराजगी जताई। हंगामा बढ़ते देख अधिशासी अधिकारी ने ठेकेदार से दोबारा निर्माण कराने के लिए कहा है। बैठक में सभासदों ने विकास कार्यों में हो रहे गोलमाल पर भी सवाल उठाए। सभासदों की अधिशासी अधिकारी से नोकझोंक भी हुई। दोस्त बोले नहाते समय ले रहे थे सेल्फी, मना किया तो बोले गंगा में बहुत तैराकी की है। कानपुर में बिल्हौर के नानामऊ गंगा घाट पर शनिवार सुबह गंगा में नहाते समय डूबे स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आदित्यवर्धन सिंह 44 के दोस्त प्रदीप तिवारी ने वहां मौजूद एक गोताखोर शैलेश कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दोस्त को डूबते देख शैलेश से बचाने की गुहार लगाई। इस पर उसने 10,000 रुपए लेने के बाद ही तलाश शुरू करने की बात कही। नकद न होने पर उसने ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कराए। इसके बाद उसने नाव से खोजबीन शुरू की। अधिवक्ता के घर लूटकांड के 2 बदमाश पकड़े गए, सरगना अभी भी फरार, दिन दहाड़े वारदात को दिया था अंजाम। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुड़ की मंडी में अधिवक्ता पीयूष चंद पाठक के घर दिन दहाड़े लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अधिवक्ता की पत्नी और भाई को बंधक बनाकर वारदात की गई थी। सरगना अर्जुन चाहर सहित 2 बदमाश फरार हैं। गिरफ्तार बदमाशों का कहना है कि उन्हें अर्जुन ही लेकर आया था। वह 7 दिन से रेकी कर रहा था। शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान, 5 घंटे में दमकल ने पाया काबू। फर्रुखाबाद में एक रेडीमेड की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चंद मिनट में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की करीब 7 गाड़ी की मदद 5 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। तीसरी मंजिल पर बनी गोदाम में ऊनी कपड़े भरे थे। आग से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। गंगा में डूब गए स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, बचाने के लिए रुपए मांगने का आरोप। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक कानपुर के बिल्हौर में नानामऊ घाट पर गंगा में डूब गए। उनके साथ ही स्नान कर रहे 2 दोस्तों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। दोस्तों का आरोप है कि उन्होंने पास में मौजूद गोताखोरों से मदद मांगी तो वह रुपए मांगने लगा। ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने के बाद उसने तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। देर शाम तक बिल्हौर थाने की पुलिस, पीएससी और एसडीआरएफ उनकी तलाश में जुटी रही।
वायरल बुखार का प्रकोप, ओपीडी में 40% फीवर के मरीज, मिल रहे ये लक्षण। आगरा में गर्मी, उमस और बारिश की वजह से सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। फिजिशियन ओपीडी में 40% मरीज वायरल फीवर के पहुंच रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज की शनिवार की ओपीडी में 475 मरीज पहुंचे, जिनमें से 336 पुराने, नए 139 मरीज वायरल के पहुंचे। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर अतुल सारस्वत ने बताया कि बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ी है। बच्चों और बुजुर्गों में बुखार और डायरिया की समस्या सामने आ रही है। अलीगढ़ के लोगों से दोगुना कमा रहे हैं एटा वाले, इन 7 कारणों से कम हुई अलीगढ़ वालों की कमाई। ब्रज में शामिल अलीगढ़ के लोगों की आमदनी में बहुत अधिक इजाफा नहीं हुआ है। यहाँ एक आम आदमी की सालाना औसत आय 66,238 रुपए है, यानी 5,520 रुपए महीने, करीब 181 रुपए रोजाना। खास बात यह है कि अलीगढ़ मंडल के जिले एटा के लोगों की आमदनी अलीगढ़ वालों से दोगुनी है। एटा के लोगों की सालाना आय 1,2,1,3,4,3 रुपए है, यानी 10,111 रुपए महीने, लगभग 332 रुपए रोजाना। भूमि अधिग्रहण घोटाला, जांच में खुलेंगे दोषी अभियंताओं और अधिकारियों के नाम, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। भूमि अधिग्रहण घोटाले में बरेली के डीएम की ओर से गठित जांच कमेटी ने पहले दिन प्रकरण को समझा और जांच के बिंदु तय किए। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से अधिग्रहण के अभिलेख मांगे हैं। कमेटी अब दोषी कर्मचारियों अधिकारियों के नाम और उनकी भूमिका का पता लगाएगी। कमेटी की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन विस्तृत जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को प्रकरण सौंप सकता है। रिपोर्ट भी दर्ज हो सकती है। विवेचना में वित्तीय लेन देन के साक्ष्य सामने आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सितंबर को यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम, आज का मौसम का मिजाज काफी अजीब हो गया है। कभी उमस भरी गर्मी तो कभी बादल। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मौसम, कल का मौसम में यह बदलाव क्यों हो रहा है और यह स्थिति कब तक जारी रहेगी। अगस्त महीने में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। बिहार के 14 जिलों में 3 घंटे के दौरान बारिश की संभावना, आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी। इन 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के लखीसराय, भोजपुर, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गया, नवादा, जमुई, नालंदा, मुंगेर, दरभंगा, बांका और पूर्णिया जिले के कुछ भागों में अगले 3 घंटे के दौरान मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है। आईएमडी ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।